हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट यानी प्रकाश। ये टॉपिक किस चैप्टर की है? तो 12th क्लास की फिजिक्स की चैप्टर है किरण प्रकाश की, जिसमें एक जो है से इंट्रोडक्शन के रूप में आज बतलाने वाले हैं। इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन होने वाला है किरण प्रकाश की यानी प्रकाश के बारे में। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, आज की स्टोरी की ओर। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आया है कि ऑप्टिक्स क्या होता है यानी प्रकाशिकी क्या है ना? तो फिर उसी के अंदर सारी बातें आने वाला है। तो प्रकाशिकी देखिए भौतिकी की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग प्रकाश के प्रकृति और गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो बता दूं, प्रकाश की दो प्रकृति होती है दो नेचर होती है। एक होता है उसका तरंग यानी वेव के रूप में, और दूसरा होता है कण के रूप में। तो इस तरीके से दो प्रकृति होती है, लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे इस प्रकाशिकी में दो तरीके का ऑप्टिक्स। एक जो है से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, किरण प्रकाश की बोलते हैं, और दूसरा बोला जाता है तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स। क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सारी बातें यहां पर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आता है किरण प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स। देखिए सबसे पहले बता दूं कि जो प्रकाश है वो जो है ऊर्जा के रूप में संचरित होती है, लेकिन उसकी जो संचरण होती है वो तरंग के रूप में होती है, और साथ में ऊर्जा का संचरण होता है। लेकिन वो जो है से एक दिशा में संचरित होती है ऊर्जा, तो उस दिशा को किरण बोला जाता है, रे बोला जाता है। तो उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वही क्या है? किरण प्रकाशिकी है। यानी कहने का मतलब हुआ प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन किरण प्रकृति के आधार पर की जाती है, उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। अब देखिए इसमें आएगा क्या क्या। तो इसमें आएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, फिर आएगा वर्ण विक्षेपण। ये सब सारे चीजों जो आती है वो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे आता है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में देखिए होता क्या है कि प्रकाश का संचरण तरंग के रूप में हो रहा है, और तरंग प्रकृति के आधार पर जब जो है से अध्ययन करेंगे प्रकाश को, तो प्रकाशिकी की वही शाखा क्या हो जाएगी? तरंग प्रकाशिकी हो जाएगी। यानी प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन तरंग प्रकृति के आधार पर किया जाता है, उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। इसमें देखिए कुछ फेनोमेना है, कुछ घटने वाली घटना है तरंग से संबंधित प्रकाश के। तो वो होता है, एक होता है व्यतिकरण जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, दूसरा होता है डिफ्रैक्शन जिसको प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है, और एक होता है पोलराइजेशन जिसको बोला जाता है प्रकाश का ध्रुवण। यानी ये तीन फेनोमेना जो है, तीन जो घटने वाली घटना है प्रकाश से संबंधित, वो आपको पढ़ने को मिलेगा तरंग प्रकाशिकी में। और यही जो है से ब्रांच प्रकाशिकी की क्या हो जाएगी? तरंग प्रकाशिकी हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। लेकिन इस जो है से प्रकाशिकी का, इस ऑप्टिक्स का हीरो कौन है? पूरे में रोटेशन किसका हो रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है प्रकाश की? तो ये है लाइट, ये है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? तो सबसे पहले बता दूं, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का एक सदस्य है। विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या? तो एक ऊर्जा विकिरण है, ठीक है। यानी प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है,
विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का रूप है, ठीक है, जो क्या करता है, मानव नेत्र के लिए वस्तुओं को दृश्य बनाता है। यानी हम लोग किसी भी वस्तु को देखने का काम करते हैं, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो कारक जरूर, एक तो प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, दूसरा जो है से आई ठीक ठाक होना चाहिए, नेत्र ठीक ठाक होना चाहिए, तभी किसी वस्तु को देख पाओगे। यदि इन दोनों चीजों में कोई भी एक गायब है तो वस्तु को देखना मुश्किल है। प्रकाश जो है से उपस्थित है, लाइट प्रेजेंट है, लेकिन आंख को बंद कर लीजिए, क्या देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आंख को खुला रखिए लेकिन प्रकाश नहीं है, अंधेरी रात है, अंधेरी कमरा है, क्या देख पाएंगे वस्तु को? नहीं देख पाएंगे। यानी देखने के लिए क्या है, प्रकाश की जरूरत है और नेत्र की जरूरत है। तो नेत्र के लिए दृश्य, वस्तु को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश बनाता है, ठीक है। तो यही है प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को दृश्य बनाता है, लेकिन स्वयं यानी खुद वो अदृश्य है। हम लोग प्रकाश को नहीं देखते हैं, प्रकाश के प्रेजेंटेशन में वस्तु को देखते हैं। ऐसे प्रकाश क्या है? अदृश्य है। प्रकाश जो है से विजिबल नहीं है, बस वस्तु को विजिबल बनाने का काम करता है। चलते हैं यहां पर, देखिए सबसे पहले प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ये तो मैं पहले बोला। कैसी? विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में खास बात यह होता है कि सपोज दैट ये एक्स अक्ष है और ये अक्ष वाई अक्ष है और ये अक्ष जेड अक्ष है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर किसका दोलन होता है? तो विद्युत क्षेत्र का दोलन होता है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का दोलन होता है, और किधर जाता है? एक्स अक्ष के अनुदिश जाता है। तो इसलिए क्या बोलिएगा, जा रहा है, संचरण हो रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश और दोलन हो रहा है वाई अक्ष के अनुदिश, यानी संचरण की दिशा के लंबवत हो रहा विद्युत क्षेत्र की, यानी ये विद्युत क्षेत्र है। और इस पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, अच्छा इस तरह से ऐसे, तो संचरण की दिशा इधर हुई, जो कि क्या है? बी जेड अक्ष पर है। क्या संचरण के लंबवत दिशा में है ना? तो इसीलिए ये अनुप्रस्थ है। अब देखिए, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें प्रकाश भी एक शामिल है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी निर्वात में भी इसकी गमन होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये होता है कि निर्वात में इसकी चाल अधिकतम होती है, और यदि किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके डेंसिटी के आधार पर स्पीड इसका हो जाता है, चाल हो जाता है कम। अब देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में संचरित होता है, सीधी रेखा में गमन होता है। अच्छा देखिए, अब आता है यहां पर कुछ लिख दूं, प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल। सबसे पहले निर्वात या हवा में C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए पानी में, पानी में होता है VW ले लीजिए, तो ये होता है यहां पे 2.25
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही यदि कांच में ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा ग्लास में, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया यहां पर कांच में हो गया ये। तो ये हो गया प्रकाश की चाल से संबंधित हो गया। अब देखो आगे बढ़ता, अब आता है किरण। देखिए होता क्या है, प्रकाश की संचरण होती है एक सरल रेखा में और उसकी दिशा होती है, तो इसको सदिश रूप में निरूपित कर दीजिए, तो यही क्या बन जाएगा, किरण बन जाएगा। इसी को यहां पर बोला जाएगा किरण। तो वही है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज आता है जिसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणें की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश की जब गमन होती है, प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है, तो स्रोत देखिए होता क्या है, जैसे उसको लिमिनियस बोलते हैं। जैसे मरकरी हुआ, बल्ब हुआ, ये सब जब जल रहा तो वो लिमिनियस है, मतलब दीप्त वस्तुएं है। और जो प्रकाश नहीं दे पाता है वो अदीप्त वस्तुएं होती है, नॉन लिमिनियस होता है। तो उससे ग्रुप में रेज निकलती है, समूह के रूप में निकलती है, उसी को क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है। और ये 3 तरीके की होती है। एक होता है जिसको बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, इसमें क्या होगी, तो ये प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर, एक हो गया। दूसरा होता है यहां पर अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होगा, सो देखिए, जैसे एक बिंदु स्रोत है यहां पर और यहां से प्रकाश निकलेगी तो इस तरफ से ऐसे चारों तरफ फैलने लगी। ठीक है, डाइवर्ज करने लगी, तो ये हो गया क्या चीज, अपसारी, मतलब फैलने वाली। और यहां पे 3rd नंबर में होता है जिसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी ये होता है कॉन्वर्जिंग, यानी सभी प्रकाश की रेखाएं, प्रकाश की किरणें सभी आकर क्या हो रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तो ये क्या हो गया, कॉन्वर्जिंग हो गए, अभिसारी हो गया। मिलना मतलब अभिसारी, फैलना मतलब अपसारी, पैरेलल जाना मतलब समानांतर। इस तरीके से होती है। अब देखिए आता है कुछ वस्तुएं प्रकाश के आधार पे पारदर्शी है, जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, मतलब जिसके आर पार देखा जाए, यानी जिससे क्या होती है, प्रकाश जो है एक तरफ से दूसरे तरफ पार कर जाती है, वो पारदर्शी होता है। जैसे हवा, हवा क्या है, पारदर्शी है। हवा में 2 लोग खड़ा हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, वस्तुएं दिखाई दे रही है हवा में। ठीक है, ग्लास लगा दीजिए कहीं पर, तो ग्लास के आर पार देखा जा रहा है, तो वो क्या है, पारदर्शी है। मतलब शुद्ध पानी रहेगा तो शुद्ध पानी को जो है से किसी बर्तन में रख दीजिए, बर्तन का जो पेंदी है, जो बॉटम सरफेस है, वो दिखेगा। तो ये सब क्या है, पारदर्शी है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। और एक होता है अल्प पारदर्शी, जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो ये क्या है, अल्प माने थोड़ा थोड़ा दिखाई देना। देखते हैं ठंडा के दिन में कुहासा लग जाता है, तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है उससे, तो वो क्या है, अल्प पारदर्शी है, ट्रांसलूसेंट है। धुआं कहीं हो रहा है तो भी क्या है, अल्प पारदर्शी है। किसी ग्लास को लीजिए,
ग्लास के कांच के टुकड़ा को लीजिए, उसको घिस दीजिए और तब देखिए धुंधलापन दिखेगा दूसरे तरफ, तो वो क्या हो गया, अल्प पारदर्शी हो गया। गंदा पानी ले लीजिए, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है तो देखिएगा आर पार जो है से, तो वो पूरी तरह से क्लीन नहीं दिखाई देगा, मतलब प्रकाश जो है से पूरी तरह से पार नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है वो कैसा है, तो अल्प पारदर्शी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अपारदर्शी, जिसको क्या बोला जाता है, ओपेक। जैसे दीवाल, दीवाल के इस तरफ से उस तरफ देख नहीं पाते हैं, तो क्या हो गया, ओपेक हो गया। माने जिसको प्रकाश पार नहीं कर सकता है, तो वो हो गया अपारदर्शी। अब आता है यहां पे शैडो। शैडो का मतलब होता है छाया। छाया का मतलब होता है, देखिए कि एक तरफ स्रोत है और एक आदमी खड़ा है, तो दूसरी तरफ उस आदमी का क्या बनता है, शैडो बनता है, छाया बनता है। क्या होता है, वो एक अंधेरा क्षेत्र होता है और उसी शेप का बनता है, उसी की तरह बनता है जिस तरह का वो आदमी है, लेकिन वो जो है से कलर नहीं, ब्लैक कलर का बनता है। माने शैडो मतलब छाया, मतलब प्रकाश स्रोत यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, तो स्रोत के दूसरे तरफ एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसको क्या बोला जाता है, उसको यहां पर शैडो बोला जाता है, उसको छाया बोला जाता है। जो देखिए इस तरीके से यहां पर एक हमने वस्तु ले लिया और यहां पर देखिए ये ग्राउंड है। अब क्या होता है कि इसकी ऊंचाई h है और यहां पर कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, यहां से लाइट जाएगी, तो देखिए इधर से जो लाइट जाएगी इस तरह से ऐसे यहां तक पहुंच जाएगी, मतलब यहां से ऐसे चली जाएगी। बट अब जो इसके नीचे लाइट जाएगी वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सब लौट जाएगी, पार होने नहीं देगा। और जैसे ही पार होने नहीं देगा, तो ये निचुआ में ऐसे ये अंधेरा क्षेत्र बनेगा और यही अंधेरा क्षेत्र क्या होगा, तो यहां पर शैडो होगा। ठीक है। और यहां पर कितना एंगल पर ही प्रकाश की किरणें आ रही है, तो वही एंगल यहां पर बन जाएगा और ये क्या हो जाएगी, छाया की लंबाई हो जाएगी। इसको क्या बोलिएगा, छाया बोलिएगा। ठीक है। और ये क्या हो गया, छाया की लंबाई हो। तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी h बाई l, ये हो गया। तो बस शैडो कुछ नहीं, अंधेरा क्षेत्र है, प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, तो स्रोत के दूसरे तरफ इस वस्तु के बगल में एक अंधेरा सा क्षेत्र दिखाई देता है ना, इमेजिन होता है, वही क्या है, छाया है। और यही छाया के प्रभाव के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। जो देखिए चंद्र ग्रहण मतलब लोनर इक्लिप्स होता क्या है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है। ठीक है। और देखिए ये जब जो है से तीनों एक लाइन पे सीधी रेखा पर व्यवस्थित हो जाती है, तो सूर्य से जाने वाली प्रकाश की किरणें देखिए पृथ्वी से टकराती है और लौट आती है, पृथ्वी से पार नहीं कर पाती है, तो उसका शैडो देखिए चंद्रमा पर, मून पर बनने लगा। तो यही जो है से क्या है, चंद्र ग्रहण है। मतलब चंद्र ग्रहण का रीजन क्या है, पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर बने, तो वो होता है चंद्र ग्रहण। और देखिए सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, बीच में कौन आएगा, पृथ्वी, तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा, याद रखना है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर बनता है, यानी सूर्य से जाने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी रोक लेती है और उसके कारण अंधेरा क्षेत्र चंद्रमा पर बनता है।
ठीक है। और देखिए ये जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन देखने को मिलता है, तो चंद्र ग्रहण हो गया। और इसी के जैसा शैडो के कारण ही एक और होता है जिसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। इसमें भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक जो है से रेखा पर व्यवस्थित होती है, अरेंज हो जाती है, आ जाती है, तो सूर्य से जाने वाली प्रकाश की किरणें चंद्रमा रोक लेती है और इसका छाया पृथ्वी पर बनने लगता है। यानी सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनेगी और ये जो है से इस भाग पे जहां पर शैडो बनेगा तो दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। तो यही है क्या, सूर्य ग्रहण का सिचुएशन। और ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है। तो मेन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मेन रीजन क्या है, शैडो, छाया। ठीक है, तो इस तरीके से शैडो याद रखना है, किसका शैडो कब बनता है, छाया कब बनता है, कहां बनता है। ठीक है, तो ये होता है शैडो का सिचुएशन। इस तरीके से इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त होता है।